वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड आचार्य डॉक्टर रेशु। जून का महीना कैसा रहेगा एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए जून के महीने में क्या क्या नई नई बातें सामने आने वाली हैं टैरो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द ही एक लाइव सेशन मैं करने वाली हूँ। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। बहुत एक सुंदर सी रेमेडी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लेने हो तो आप ले सकते हैं। उससे रिलेटेड जो है ये जो सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसकी बहुत जल्दी मैं उसका जो है कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी, तो आप देखते रहिएगा। चलिए जल्दी से मैं शुरू कर देती हूँ एक्वेरियंस के लिए टैरो रीडिंग्स। एक्वेरियंस के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है। घूमने फिरने वाली टेंडेंसी आप लोगों की है और अभी भी आपका कहीं ना कहीं मन में चल रहा है कि कहीं हम घूमने फिरने जाएं। मन में बहुत ज़्यादा कई दिनों से आपकी इच्छा हो रही है घूमने फिरने की, तो चांसेस यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड बाहर जाने के बारे में भी सोच रही हूँ, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। तो ओवरऑल अच्छा समय निकल के आया आपके लिए। और बिज़नेस जिनका काम है, कोई व्यापार करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम निकल के आ रहा है। करंटली उनके काम में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है इस महीने। और अगर कोई नया वर्क शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। उसमें भी यहाँ पे अच्छा एक आउटकम दिखाई दे रहा है कि निकल के आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो बिज़नेस है, उस व्यापार संबंधित जो है आपके काम में यहाँ पे इस महीने प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपको जिसे कहते हैं धन की भी यहाँ पे प्राप्ति होने वाली है। कोई रुका हुआ धन था वो आपको मिल सकता है। एक बात और बताती हूँ, बहुत लोग ऐसे थे जो कई दिनों से परेशान थे, किसी प्रकार की उनको नज़र दोष था या किसी प्रकार का कोई बॉडी एक था कम, स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी में उनको परेशानी चल रही थी, तो वो उस चीज़ों से भी उनको रिलीफ मिलने वाला है। इस हफ्ते यहाँ पे एक कार्ड शो कर रहा है कि नेगेटिविटी से भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आपने कुछ उपाय भी किए हों, मैं बताती रहती हूँ, तो यहाँ पे उनका भी असर मुझे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिविटी से आपको बहुत जल्दी रिलीफ इस महीना आपका अच्छा रहेगा। शनि के उपाय आपने हो सकता है किए हों, शनि संबंधित कुछ दान किए हों, या पीपल के वृक्ष नीचे आपने दिया भी जलाया होगा, तो उससे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिविटी जो दोष आपके ऊपर आया था वो काफ़ी हद तक रिमूव हुआ है। एक काम मैं आपसे और कहूँगी कि अपने मन की बातों को आपको थोड़ा सा छुपा के रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप दूसरों को अपनी मन की बातें बता देते हैं, ऐसा आप मत कीजिएगा इस महीने। हो सकता है कि कोई आपके मन में बहुत पुराने समय से बात चल रही है और वो बता दें और फिर आगे चल के उससे संबंधित कोई परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाए। तो कोई स्पेशल डिसीजन, कोई विशेष रूप से कोई आप डिसीजन लिया है आपने, तो जल्दी से उसको किसी बाहर वाले के सामने उजागर मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का इफेक्ट आपके ऊपर थोड़ा बहुत मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आपको छुपा के रखने की ज़रूरत है। और कहीं कोई सीनियर व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है, वो कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि इस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अपने आप से कोई डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा। स्पेशली आपने जिसे कहते हैं कि परिवार से संबंधित कोई डिसीजन आप एकदम से मत लीजिएगा, किसी न किसी गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैं एक उपाय भी आपको बताऊंगी। गुरु का उपाय आपको जरूर करना है। गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष पे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा मीठा, बहुत छोटा सा टुकड़ा एक गुड़ का आप साइड में रख सकते हैं। बिल्कुल जड़ पे ना रखें, थोड़ा मिट्टी में रखें। और थोड़ी सी हल्दी आप चढ़ाइए देसी घी में, देसी घी का दीपक बनाइए, थोड़ी सी हल्दी या फिर केसर डाल के आप दीपक जलाइए। ओम बृहस्पति नमः के 108 बार आप जाप जरूर कीजिएगा। ऐसा आप 3 गुरुवार कीजिए इस महीने, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आगे तक के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो गुरु होते हैं विजडम के प्रतीक है, नॉलेज के प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु की ब्लेसिंग्स उससे मिलेंगी। ऐसा आप जरूर कीजिएगा। पारिवारिक माहौल अच्छा है। घूमने फिरने का मैंने आपको शुरू में बताया था कि घूमने फिरने का समय आपको मुझे दिखाई दे रहा है। आप परिवार के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम का उपयोग अच्छे से कीजिएगा। वैसे भी जून के महीने में छुट्टियाँ ही पड़ जाती हैं। कार्ड भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो भी यही शो कर रहे हैं कि आपके इस समय आप घूमने फिरने की प्लानिंग जरूर कीजिएगा। चाहे भले ही आप 2-4 दिन के लिए जाएँ, पर परिवार के साथ आप घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। धन की प्राप्ति के संकेत मैंने आपको पहले ही बताया हो सकते हैं। बिजनेस में भी आपको धन की प्राप्ति के यहाँ पे मुझे संकेत नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो समय है अच्छा है और काम के प्रति आप समर्पित हैं। और अगर आप अकेले काम करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई नया डिसीजन आप किसी सीनियर के गाइडेंस में ले सकते हैं अपने काम की ग्रोथ के लिए। अकेले इंडिविजुअल काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है और वो उनको अपने काम में और आगे
जिसे कहते हैं ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, इनकम के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा समय रहेगा। फैमिली में कहूँ कि अगर आपको कोई पुराना वाद विवाद चला था खासतौर पर ज़मीन को लेकर के, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। स्पेशली कोई प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने का, या फिर किसी प्रकार की भूमि संबंधित यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस मुझे बनते जा रहे हैं कुछ लोगों में। तो हो सकता है वो इस तरह की सिचुएशन हो आपके साथ। ओवरऑल तो सब कुछ यहाँ पे मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अब आपके मन स्थिति की बात करूँ मैं, तो थोड़ा सा चंद्रमा का इफेक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अपने मन की बातें किसी को मत बताइएगा, वरना आप कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं कि वो व्यक्ति किसी और को बताते फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो अपनी मन की बात छुपा के रखिएगा इस महीने, जल्दी से उसको डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं से इस तरह की सिचुएशन दिखा रही है। फीलिंग हर्ट हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में है तो वहाँ भी थोड़ा सा मुझे स्पेशली कपल्स रिलेशनशिप के बारे में मैं कहूँ तो रिलेशनशिप के मामले में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आपके मन के ऊपर राहु की स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है कि थोड़ा सा स्थिति ऐसी डिप्रेशन वाली भी हो सकती है अगर आप अपनी बातें ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वक्त इस महीने अगर आप अपनी बातों को छुपा के ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई पढ़ाई कर रहे हैं जो बिज़नेस रिलेटेड है, MBA हो गई या CA हो गया, इस तरह की, उसमें सफलता मिलने की मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं से आपको पैसों संबंधित, भूमि संबंधित भी लाभ यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, वो वाद विवाद तो है ही, पर अलग से अगर आपको ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त इस महीने आप कर सकते हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। या आप सेल के पर्पज़ से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, भूमि कोई खरीदना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस महीने ले सकते हैं। उसमें भी आगे चल के आपको साल भर के अंदर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ प्रॉफिट में आप उस चीज़ में आपको प्रॉफिट बन सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई नई फ्रेंडशिप करने का मौका मिल सकता है, स्पेशली मेल फीमेल की बात कर रही हूँ मैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अपनी बातों को किसी से डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। पर अगर आप डिस्क्लोज़ करते हैं तो आर्गूमेंट यहाँ पे होना तय है। अगर आप फ्रेंड्स हैं, आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो भी मैं आपके लिए कहूँगी कि अपनी बातें किसी को मत शेयर कीजिएगा, वरना कि झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पे बुरे बनते हैं। फिर आगे चल के आपको उससे संबंधित दिक्कत भी हो सकती है। नए युवा लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर वो काम की तलाश में है तो काम की अपॉर्चुनिटी, किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है आपके काम संबंधित, जो कि आपकी अर्निंग का साधन बन सकता है। आगे चल के उस काम को आप खुद भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। काम जो भी मिले आप कर लीजिएगा। इस महीने आपको काम मिलने की यहाँ पर मुझे जॉब के ऑफ़र कह लीजिए या बिज़नेस ऑफ़र कह लीजिए, प्रपोजल कोई मिलने की मुझे यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।